वेलकम टू सागा बच्चों। कैसे हैं आप सब। ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की तीसरा लेक्चर है ये। और लास्ट दो प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से पहले रिपीट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट समझा बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल, इन दोनों के कंसेप्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझा। ठीक है, कुछ एंगल्स हैं बच्चों जिनके अगर डायग्राम आपको याद है सवाल करने में बहुत आसानी होगी। और इन्हीं डायग्राम की मदद से हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की कुछ चुनिंदा एंगल्स के लिए वैल्यूज़ भी लिखी है ना, जिन्हें आपको याद भी करना है। और इसके अलावा हम लोग देखिए, हाँ, इसमें लेक्चर में फिर थीटा इजकल टू 30 डिग्री पर्टिकुलरली। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए अगर पर आपको कोई एक साइड मालूम है तो बाकी दोनों साइडें कैसे मालूम, मतलब एक साइड और एक एंगल मालूम है तो बाकी दोनों साइड कैसे मालूम होगी। ठीक है, आपको यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट भी समझाया। इसके ऊपर कुछ सवाल भी बताया बच्चों एग्जाम्पल के साथ में कि अगर आपको एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है तो आप, यानी कि एक ट्रायंगल या एक थीटा की वैल्यू के लिए आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एक साइड मालूम हो, एक एंगल मालूम हो तो हम बाकी दो साइड पता कर सकते हैं। सिमिलरली फिर यहाँ पर जो है 45 डिग्री 60 डिग्री के लिए भी आपको करने को कहा था। आइडेंटिटी समझी बच्चों, यहाँ होमवर्क दिया था आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, होपफुली आपने किया होगा, सेम इसकी जैसा ही है बच्चों। ठीक है, फिर आपको होमवर्क दिया था एक कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कॉट थीटा के फॉर्म में आई होप आपने लिख लिया होगा। उसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है कि देखिएगा कॉट थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है तो आप इसको एक ट्रायंगल बना करके और 3/4 यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपने 3x और 4x मान लिया, दो चीज़ का रेशो दिया हुआ है तो, और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ये आया 5x। तो फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लिख सकते हैं, है ना। तो लेक्चर आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नाउ एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको सॉल्व किया था क्वेश्चन सेम वैसे ही बच्चों देखो, ये दो क्वेश्चन और भी हैं। सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको और ये प्रूविंग हो जाएगी। जैसे इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इसको हमने लिखा और इसके अंदर साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया और ये हमारे पास ऐसा आ गया। देखो हमारे बच्चों टैन थीटा तो आ ही चुका है। फिर इसी तरीके से इसके अंदर देखिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ लीजिए तो ये क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये है ना, साइन थीटा हमने यहाँ लिख लिया। फिर कॉस थीटा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको भी बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच के तब आगे बढ़िए। तो देखो हमारा कॉस थीटा यहाँ लिख दिया और ये हमारे पास आ गया अपना टैन थीटा और ये दोनों कट गए। सिमिलरली यहाँ देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और 1 + साइन थीटा इनका एलसीएम लिया और फिर इसको इससे डिवाइड किया, कॉस थीटा आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये आया कॉस का थीटा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका 1 + साइन थीटा का स्क्वायर, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आएगा आपका a+b² का फॉर्मूला लगाया तो a² + b² + 2ab, तो 1² + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों देखो हो जाएगा 1 और 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, तो 2 + 2 साइन थीटा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो आया 1 + साइन थीटा और देखो 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा कट गया, 2/cos थीटा, तो ये आया 2 sec थीटा, हमारा अच्छे से आ गया, दोनों सॉल्व हो गए। लेकिन बच्चों क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर देखिए आपको इन क्वेश्चंस के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव करने पड़ेंगे, तब जा करके लास्ट में जो आएगा इससे पता चलेगा कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड आपको अलग जो है सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में जो दोनों की वैल्यू आएगी सेम आएगी, जिससे प्रूव होता है कि दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन देखिए बच्चों, इनके अंदर ना आइडेंटिटीज़ लगेगी तो पर आपको थोड़ी सी ट्रिक और मेहनत करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, है ना, दिमाग लगाएंगे तो आप पहचान देंगे कि ट्रिक की इसमें जो है आइडेंटिटीज़ कैसे लगेगी। सिमिलरली इसके अंदर ये क्वेश्चन वैसे तो बच्चों बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर करीब करीब सारी आइडेंटिटी लगी है, इसलिए बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान ये। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आज ये भी होमवर्क दूंगा मैं, ये भी होमवर्क दूंगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और ये और ये क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों तो फिर शुरू करते हैं जल्दी से।
तो देखो बच्चों, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और इसको मैं लिखता हूँ, ये भी हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब भी कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो ना कि मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाए, तो आप बेहतर है कि इसको ऐसे लिख लिया कीजिए कि, तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये नीचे आ गया कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो देखो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा प्लस 1। इसको देखो बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। आप बहुत से देखिए नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी आएगा और वो कट जाएगा, तो यही चीज़ आपकी आ जाएगी। देखिए, तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये दोनों कट गए और ये क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ना हमारा, दोनों बराबर। चलिए इसी तरीके से इसको भी करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सिंपली बच्चों मैं साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में चीज़ों को सॉल्व कर लें, लेकिन हाँ, अगर आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर वो मिल रहा है करने को तो आप आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेकिन जो है, अगर आइडेंटिटीज़ नहीं दिख रही है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा में सॉल्व करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, तो बताओ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दिख गया ना आपको, कट रहा है सब, ये कटेगा और एक आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और एक आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये आ जाएगा कॉस थीटा एक बच गया और एक आया साइन थीटा। अब इसे देख लेते हैं बच्चों। तो देखो ये आ जाएगा आपका 1, अब यहाँ भी फ्रैक्शन, तो इसको फिर ऐसे लिख लिया 1, और tan थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम जैसे लेते हैं बच्चों, फिर वैसे ही फ्रैक्शन जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे इसे। तो ये 1 आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो हाँ, तो आ गया ना हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा अपॉन 1। तो ये आ गया ना हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा दोनों बराबर आ गए बच्चों। जल्दी से अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ट्रिक ये है कि देखिए, आपको देखिए दोनों को किस चीज़ के साइन चेंज हो रहे हैं, इसके दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी को ही ग्रुपिंग करनी है, यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा और इसे लिख लीजिए माइनस साइन थीटा, या प्लस लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा, और इसे लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ माइनस कहाँ लिखना पड़ेगा, देखो तब आएगा ये 1 माइनस साइन थीटा। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का कुछ फॉर्मेट आ गया, ये हमने लिख लिया LHS, ठीक है। तो जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं ना बच्चों डिनोमिनेटर को, वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो
ये a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये ऐसा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपके पास फिर आ गया प्लस 2ab, तो यानी कि 2 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में अपॉन अपॉन अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो फिर से a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर और यानी कि बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। ऊपर आ गया बच्चों, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तो 2 आया देखो, और प्लस 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये पद नीचे देखो बच्चों क्या है, तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आया प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा और इसका जब स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा माइनस 2, है ना। एक चीज़ यहाँ लिखना भूल गए हम लोग, माइनस 2 साइन थीटा। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो माइनस 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे भी बच्चों माइनस 2 साइन थीटा। अब इस दोनों को देखो बच्चों, इन दोनों में से अगर आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन थीटा आएगा, जो कि अब फिर इसके साथ में कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों आपके कितने आए थे, इन दोनों से 2 कॉमन आए, तो हमारे पास 2 आ गया, और 2 प्लस 2 कॉस थीटा ऊपर आ गया। और नीचे क्या आया, अब नीचे देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अगेन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, तो ये हम 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम अगर इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये इससे कट गया और इसमें से 2 कॉमन आएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये आ गया ना हमारे पास, देखो राइट हैंड साइड के बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी तरीके से बच्चों ये भी है, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो बच्चों बता देता हूँ, यहाँ देखो इसका साइन चेंज हो रहा है तो इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है और इसे अलग रखना है ना। चलिए इसके अंदर बच्चों आपको मैं क्वेश्चन कहूँगा, आप खुद ही सॉल्व कीजिए, मैं बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, वो दोनों 1 हो जाएंगे। इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, तो उसको आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसमें सेक स्क्वायर थीटा आएगा, आप उसे भी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसके अलावा 2ab इसमें एक टर्म आएगा, इन 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा वो भी 2 आएगा, और एक इसमें 2 आएगा, कुल मिला जुला के 7 बन जाएंगे आपको, या टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करें। ये सेम बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही है, लास्ट आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 लिखी थी। अगर सेक थीटा की वैल्यू 3/2 है तो बताइए साइन थीटा कॉट थीटा क्या होगा। आप करें इसे बच्चों खुद। तो अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने एप्लीकेशन वाले सवाल पे। तो देखो आपके पास कोई भी एप्लीकेशंस हो, ठीक है, ज़्यादातर कठिन सवाल आएगा। तो अगर एक एंगल वाला हुआ तो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन मतलब 30 डिग्री का एंगल का क्वेश्चन हो, 45 डिग्री का हो अगर, या फिर आपके पास 60 डिग्री का क्वेश्चन हो, इन्हीं तीनों पे आएंगे। तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको कोई भी एक साइड और कोई एक एंगल मालूम हो तो बाकी 2 साइड पता कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 एंगल के क्वेश्चन बने, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मानो कोई कार आपके पास आ रही है, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ में, और शुरुआत में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ का पॉइंट का टॉप का इतना था, और बाद में जो है थोड़ी देर बाद इतना हो गया, तो बताओ कितना चली अगर इसकी हाइट दी हुई है तो, है ना, ऐसा क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मानो एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई जो है टावर है, और आपके पास उसका जो है मतलब टावर का जो लोअर पॉइंट है उसका आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो हायर पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है
और आपको टावर की हाइट पूछी गई है। इसी तरीके से देखो बैलून है ना, आपको बैलून एक उड़ रहा है, उसकी हाइट दी हुई है। शुरुआत का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और थोड़ी देर बाद 100 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ, इसका टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इसकी स्पीड कितनी है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन हैं। क्लाउड वाला क्वेश्चन है बच्चों की, अगर आपके पास एक क्लाउड है, ठीक है, उसका आप एक बिल्डिंग पे बैठे हो और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और उसकी इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो आप बताइए कि ये क्लाउड कितनी हाइट पे है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब क्वेश्चन के बच्चा एक एक कॉमन ट्रिक है। कॉमन ट्रिक ये है कि आप पहले डायग्राम अच्छा बनाइए। ठीक है, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 60 डिग्री का एंगल कैसा बनता है, 30 डिग्री का कैसा बनता है। ठीक है, उसके अलावा तो अगर 30 डिग्री 60 डिग्री का अगर बनाना है ना बच्चों, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है, 30 डिग्री वाले, 45 डिग्री वाले, 60 डिग्री वाले, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वो बन जाएंगे बच्चों, तो आपको ये भी सब बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से डायग्राम बनाइए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखिए, क्या निकालना है वो लिखिए, और इसमें हमेशा 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से देखो बच्चों यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या निकालना है, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल। ठीक, इसी तरीके से इसके अंदर भी बच्चों करेंगे, इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। ठीक है, इतना काम तो सब में कॉमन है। और आपके पास tan θ1 tan θ2 दोनों में, दोनों एंगल का टेंजेंट, ठीक है, आप लिखेंगे सब क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में। तो इतना काम तो सब क्वेश्चन में कॉमन है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके पास एक इक्वेशन आएगी यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ आएगी। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपका आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में, नहीं तो 2 स्टेप में आ जाएगा, या तो तीसरे स्टेप में आ जाएगा अगर बड़ा चीज़ हुआ तो। या तो हो सकता हो कि ऐसी चीज़ पूछे, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि कभी कभी टाइम दे देता है, स्पीड पूछा हो तो पहले डिस्टेंस निकालोगे तब आप स्पीड निकालोगे। तो सब में बच्चों हम लोग पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकालेंगे, और कैसे इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 की मदद से हम आंसर निकालेंगे ये भी देखते हैं। तो देखो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास θ1 = 60 डिग्री, θ2 = 30 डिग्री, और h ये हमारे पास दिया हुआ है 100 मीटर, और x2 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये x2। ठीक, तो चलो हम कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करेंगे कि हम लिखते हैं tan θ1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिए हो जाएगा h/x1, है ना। तो h/x1 ये कितना होगा, ये हो जाएगा tan θ1। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें निकालना क्या चीज़ है, x2, है ना। x2 निकालना, हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 पता करेंगे, और इस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, इस पूरे को x2 + x1 को पता करेंगे, और फिर x2 + x1 इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर देंगे, हमारे पास x2 आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ से हमने क्या पता किया, हमारे पास h भी गिवन है 100। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 100/x1। तो बच्चों देखो x1 कितना हो गया, 100/√3। x1 = हो गया 100/√3। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100√3/3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी h/x2 + x1, और हमारे पास ये आ गया 100/x2 + x1, h की वैल्यू रख दिया। ठीक है, और इक्वल टू tan θ2, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। तो ये आपका आ गया x2 + x1 = 100√3। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो देखो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी 200√3/3 आ जाएगी ना बच्चों। इस क्वेश्चन को बच्चों आप खुद कीजिए, देखिए ये यही चीज़ सिमेट्रिकली घुमा के पूछा गया है ना। आप इसके अंदर भी करिएगा, तो आपको tan θ1 की वैल्यू रखिए, tan θ2 की वैल्यू रखिए। ठीक है, इससे आपको h1 की वैल्यू आएगी, इससे आपको h1 + h2 की वैल्यू आएगी। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को माइनस कीजिएगा, तो आपके पास h2 की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बच्चों सेम हमारे पास देखो, अगर पूछा गया है कि बैलून कुछ देर पहले इतना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, फिर थोड़ी देर बाद इतना बनाने लगा 100 सेकंड बाद, और बैलून की हाइट दी हुई है, और जो पूछा गया कि बताओ बैलून की स्पीड कितनी थी। तो हम अगर ये डिस्टेंस नहीं पता कर लेंगे, तो हमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड पता चल जाएगी।
अब x2 कैसे पता चलेगा? तो x2 पता करने के लिए ऊपर मेथड यूज़ किया है, x2 पता कर लिया, x2 आ गया हमारे पास। सेम देखना बच्चों आप करेंगे तो देखिए बस ये ट्रायंगल ये बना हुआ है, और देखो ये ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है। और सेम चीज़ पूछी जा रही है x2, बस इसमें x1 यहाँ है, इसमें x1 यहाँ है। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200√3/3। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2√3/3 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना, कितना आसान है ये। अब चलो ये क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग से, और या एक कह लो टावर या बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग स्टोरी बिल्डिंग से एक छोटी बिल्डिंग को देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसके टॉप का इतना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम का इतना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की कहानी बताई थी बच्चों आपको कि देखो ये दोनों बराबर होंगे एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। अब ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, देखो बच्चों यही चीज़ है, ये एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये ऐसे ही है, ठीक है। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर भी आपके लिए करते हैं हम, तो नहीं आप खुद करिए बच्चों, देखिए हो जाएगा, है ना। इसके अंदर आपको h पूछ रहा है, h का मतलब हो गया कि आपको h1 प्लस h2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप जैसे इसमें h2 निकालेंगे, आप इसके अंदर भी h2 तो गिवन है, सॉरी h2 गिवन है, आप इस तरीके से इसमें h1 पता करेंगे। तो जब आपको h1 पता चल जाएगा तो h2 ऐड कर देंगे, तो आपके पास देखो बच्चों h पता चल जाएगा, कैपिटल H, है ना, कैपिटल H। और आपके पास फिर जब कैपिटल H पता चल जाएगा तो इस ट्रायंगल्स की मदद से आप x भी पता कर सकते हो, या इसी ट्रायंगल से आप, ठीक है, पता कर सकते हो कितना होगा। तो पहले h1 पता करेंगे आप। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास बादल है, ठीक है, नदी है, बादल की हाइट जितनी होगी उतनी इमेज की हाइट होगी। नंबर एक बात याद रखिए, ठीक है, बादल की हाइट जितनी होगी उतनी इमेज की नीचे इमेज बनेगी उतनी ही नीचे, है ना। तो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो ये देखो, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये कितना है हमारा बच्चों? तो ये हमारे पास h2 है, ठीक है, बादल की हाइट, और ये इतनी ऊपर एक बिल्डिंग से यहाँ से आप देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बादल का हो गया θ1, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका हो गया θ2। तो अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये कितना होगा? तो हमारे पास बादल की हाइट और माइनस ये किस बिल्डिंग से आप देख रहे हैं, तो ये h2 माइनस h1 हो गया। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगी बादल की इमेज कितना नीचे बन रही है और ये वाली हाइट, तो दोनों हो जाएंगे h2 प्लस h1। तो इसमें भी दोनों ट्रायंगल आप सॉल्व कीजिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल लीजिए और tan θ1 tan θ2 निकालिए। तो आपके पास सेम ऐसे ही हो जाएगा कि आपको एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप पता कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे देखो h1 दिया, आप h2 पता कर सकते हैं। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो h2 पता कर लिया। अब h2 पता कर लिया तो सीधे सीधे आंसर। फिर ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास हाइट दी होगी, ठीक है, और एक जैसे एक दो मान लीजिए सेम बिल्डिंग है और उसके बीच में एक रोड है, दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। यहाँ बीच में से एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका θ1 है, इसका θ2 है, और ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ, नहीं, हाँ, आपसे क्या किया गया, इन पूरी रोड, ठीक है, इसकी चौड़ाई दे दी गई। आपसे पूछा गया कि बताओ ये हाइट कितनी होगी, ठीक है, और आपसे पूछा गया x1 कितना होगा, या x2 पूछ लिया गया, इसका सम अप दिया हुआ है। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें भी सेम वैसे ही है। आपको वो जो है tan θ1 लिखना है, tan θ2 लिखना है, और आपके पास दोनों को सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी। आप होपफुली ट्राई कीजिए, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियोस में हम बनाएंगे बच्चों तो उसके अंदर जो है कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें कवर करके बताएं भी, ठीक है। और फाइनल वीडियो बनेगी नेक्स्ट बच्चों जिसमें PYQs बनेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले पहले जल्दी से बता दें, ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स के टाइम में, नहीं तो बोर्ड से पहले तो बता ही देंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।